मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कोनिकल शेल। भाई एक कोनिकल शेल आपको दे रखी है, ये लीजिए साहब, एक कोनिकल शेल से मतलब यहाँ पर बेसिकली हमारा है एक ऐसा कोन बच्चों जिसकी जो दीवारें हैं, जिसकी जो वॉल्स हैं वो काफ़ी थिन है, काफ़ी पतली हैं, जैसा मैंने आप लोगों को सिलेंड्रिकल शेल के टाइम पर भी बताया अभी। तो इस तरह से बच्चों एक कोनिकल शेल है। और जनरली जब हम कोन बोलते हैं तो बच्चों उससे बेसिकली मतलब होता है राइट सर्कुलर कोन, एक ऐसा कोन जिसका बेस सर्कल हो। बिकॉज हम लोग जानते हैं बच्चों जो उसका बेस है दैट कैन बी सर्कुलर, दैट कैन बी स्क्वायर, दैट कैन बी रेक्टेंगुलर, बट अगर वो बेस मेंशन नहीं भी हो तो आप समझ सकते हैं कि दैट इज अ सर्कुलर बेस। एनीवे, सो दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन विच इज हॉलो वन, जिसकी जो दीवारें हैं बच्चों, जिसकी जो वॉल्स हैं वो काफ़ी पतली हैं, इसीलिए हम लोग इसको कोनिकल शेल कह सकते हैं। एज सच कुछ लोग बच्चों इसको हॉलो कोन भी कह सकते हैं, हॉलो कोन, चूंकि अंदर से ये खोखला है। एनीवेज, अब बच्चों इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ये जो एक्सिस है बच्चों ये इसके ज्योमेट्रिक एक्सिस एंड आई वांट टू फाइंड आउट इट्स एम आई अबाउट दिस एक्सिस गिवन दैट द मास ऑफ दिस कोन इज कैपिटल एम। इसका मास जो है बच्चों वो कैपिटल एम है। इसके बेस की रेडियस जो है बच्चों वो कैपिटल आर है। इसके बेस की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। और तीसरी बात बच्चों जो इसकी स्लांट हाइट दे रखी है वो आपको दे रखी है स्मॉल एल। स्लांट हाइट है बच्चों इसकी स्मॉल एल और रेडियस आर है, मास एम है। एम आई हैज़ टू बी कैलकुलेटेड अबाउट दिस एक्सिस। आप चाहें तो बच्चों क्षणिक देर के लिए वीडियो को पॉज करके खुद भी कर सकते हैं। अब हम कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, हम लोगों ने जैसा अभी सिलेंड्रिकल शेल के टाइम पर करा या सॉलिड सिलेंडर के टाइम पर करा, बस वही काम मुझे यहाँ पर भी करना है। मैं एक काम करता हूँ बच्चों, यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूरी पर मैं एक इस तरह की बच्चों एक पतली सी रिंग एज्यूम कर लेता हूँ। ये लीजिए, मैं एक रिंग एज्यूम कर लेता हूँ बच्चों, इस तरह से कुछ। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब इस कोन को आप काटेंगे तो आपको एक रिंग मिलेगी। जैसे अभी सिलेंडर को कट किया था बच्चों तो आपको एक रिंग मिलती थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपको एक रिंग मिलेगी। और मैंने मान लिया बच्चों कि ये जो मैंने रिंग ली है बच्चों वो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर ली है। कितने डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पर। और ये जो रिंग हमने एज्यूम करी बच्चों, इसकी थिकनेस मैं सपोज कर लेता हूँ साहब डी एक्स। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं क्या काम कर रहा हूं बच्चों, मैं एक्स डिस्टेंस पर एक पतली सी रिंग एज्यूम कर रहा हूं, एक ऐसी रिंग बच्चों जिसकी थिकनेस जो है वो है डी एक्स। इसकी थिकनेस है बच्चों डी एक्स और इसकी जो डिस्टेंस ली गई है बच्चों वो एक्स ली गई है। तो अब आपको क्या करना, बाई चांस अभी जैसे आपने सिलेंडर लिया था तो सिलेंडर में एक फ़ायदा ये था बच्चों कि आप कहीं पर भी रिंग एज्यूम करते थे तो उस रिंग की खासियत ये थी कि वो रिंग की रेडियस हर जगह पर सेम आती थी। तो उस रिंग की रेडियस जो आती थी बच्चों वो हर जगह पर सेम आती थी, बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्म थिकनेस का है बच्चों हर जगह पर। लेकिन ऑब्वियसली कोन में तो बच्चों रेडियस जो है वो लगातार चेंज होती जाएगी और वो चेंज होगी बच्चों तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें पहले वो रेडियस निकालना पड़ेगी। सो लेट मी डू वन थिंग बच्चों, मैं काम करता हूँ, मैं इसे मान लेता हूँ ए, इसे मैं मान लेता हूँ बी, इसे मैं मान लेता हूँ बच्चों सी, और ये जो पॉइंट है बच्चों मैं इसे डी नाम दे देता हूँ और इसे मैं नाम देता हूँ बच्चों ई। अब आप एक बात नोटिस करेंगे बच्चों कि जो ट्राइंगल आपके पास में ए डी ई बन रहा है, यदि आप गौर करें ट्राइंगल ए डी ई जो है बच्चों इट इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। भाई यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है कौन सा, ए डी ई, ये जो ट्राइंगल होगा बच्चों दिस स्मॉल ट्राइंगल एंड दैट लार्ज ट्राइंगल आर आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे बच्चों। ए डी ई एंड ए बी सी दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, समरूप त्रिभुज है बच्चों। और अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है, क्यों सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि देखिए बच्चों ये वाली साइड दोनों में सेम है। भाई ये दोनों जो साइड्स आपको दिखाई दे रही है ए बी और ए सी, दीज टू साइड्स आर कॉमन बिटवीन दीज टू ट्राइंगल्स। एंड सेकेंडली बच्चों ये यहाँ पर भी राइट एंगल और ये यहाँ पर भी राइट एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ट्राइंगल बच्चों सिमिलर हो जाएंगे। अब ये जो मैंने जो रिंग ली है बच्चों, मैंने मान लिया कि इस रिंग की रेडियस है बच्चों स्मॉल आर है। और अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बच्चों दोनों के परपेंडिकुलर्स का रेशो दोनों के बेस के रेशो के बराबर होगा। सो बच्चों जो छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है उसका परपेंडिकुलर है डी ई, बड़ा वाला ट्राइंगल जो है बच्चों उसका परपेंडिकुलर है बी सी। आई रिपीट बच्चों, ये वाला जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं इसका परपेंडिकुलर कितना है डी ई, और ये वाला जो ट्राइंगल है बच्चों इसका परपेंडिकुलर है बी सी। और बेस के बारे में अगर बात करी जाए बच्चों तो सपोज कीजिए इसको मैं नाम दे देता हूं m और इसको मैं नाम दे देता हूं बच्चों
या फिर एनीवेज मैं अगर दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो ले लिया मैंने, और दोनों के बेस रेशो लेने की बजाय बच्चों मैं दोनों के हाइपोटेनियस का रेशो ले लेता हूं। भाई आपको कोई भी दो साइड्स के रेशो लेने हैं आप वो ले सकते हैं। तो यदि मैं छोटा वाला ट्रायंगल जो बच्चों उसका हाइपोटेनियस देखूं तो बच्चों वो बन रहा है ए सी, सॉरी ए ई, क्या बन रहा है बच्चों ए ई, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका हाइपोटेनियस बच्चों बन रहा है ए सी। आई रिपीट, जो छोटे वाला ट्रायंगल है बच्चों उसका हाइपोटेनियस है ए ई, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है बच्चों उसका हाइपोटेनियस ए सी है। और DE के बारे में अगर आप ध्यान दें बच्चों, ये जो DE जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस भी R है। सो कुल मिलाकर जो डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 स्मॉल r। आई रिपीट, ये जो DE आपको दिखाई दे रहा है बच्चों ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस भी R है, तो R प्लस R वुड बिकम 2R। और ऐसे ही बच्चों यदि मैं BC के बारे में बात करूं तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल R और फिर ये वापस से कैपिटल R। सो कुल मिलाकर बच्चों कैपिटल R प्लस कैपिटल R विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। और रही बात AE की बच्चों, तो AE आपको दिखाई दे रहा है X है, AE की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है बच्चों X, और AC की वैल्यू बच्चों L है, AC की वैल्यू L है। भाई देखिए मैंने क्या करा बच्चों, सिलेंडर में मेरे पास में एक फ़ायदा ये था कि हर जगह पर रेडियस बिल्कुल सेम थी, लेकिन कोन में अलग अलग जगह पर रेडियस अलग अलग आ रही, तो मैं x डिस्टेंस पर बच्चों एक ऐसी x डिस्टेंस पर एक रिंग ले लेता हूँ, एक ऐसी रिंग ले लेता हूँ बच्चों जिसकी रेडियस मैंने सपोज कर ली स्मॉल r। सो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा साहब इसका परपेंडिकुलर देखे तो वो DE, इसका परपेंडिकुलर देखे तो बच्चों वो BC, इसका बेस जो है बच्चों वो DE है और इसका AC है। दोनों के रेशो को इक्वल करा बिकॉज दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अभी 2 से 2 कैंसिल होकर बच्चों स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R इंटू एक्स बाय एल आ जाएगी। सो दिस इज द रेडियस ऑफ दैट रिंग। ये बच्चों उस रिंग की रेडियस आ गई। अब उस रिंग की रेडियस निकाल ली तो अब उस रिंग का एरिया निकालिए, और उसका एरिया क्या होगा बच्चों, उसका एरिया होगा उसकी लेंथ इंटू उसकी ब्रेड्थ। और घिसी पिटी सी बात है बच्चों, हम बहुतों बार देख चुके हैं कि अगर मैंने इस रिंग को ओपन किया, यदि बच्चों मैं इस रिंग को ओपन करता हूं, नेचुरली इट वुड बी अगर बच्चों मैं इस रिंग को ओपन करता हूं देन दिस वुड बी अ स्क्वायर स्ट्रिप, एक स्क्वायर्ड शेप की स्ट्रिप बन जाएगी बच्चों, और जिसका लेंथ होगा उसके, जिसका एरिया होगा बच्चों उसकी लेंथ इनटू उसकी ब्रेड्थ। तो ये तो बच्चों उसका एरिया हो गया। अब उसका एरिया हो गया, अब बारी आती है बच्चों यदि हम पूरे के पूरे इस कोनिकल शेल के बारे में बात करें, इसका CSA, इसका अगर कर्व्ड सरफेस एरिया देखें बच्चों तो वो है पाई कैपिटल R L। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इसके बेस की रेडियस है कैपिटल R, इसकी स्लांट हाइट है बच्चों स्मॉल l, तो इसका जो एरिया होगा बच्चों वो हो जाएगा पाई RL, और इतने एरिया का मास है बच्चों m। तो फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी, जो यूनिट एरिया होगा बच्चों उसका मास होगा m ओवर पाई RL, ये होगा। और इससे हमने कितना सपोज कर लिया बच्चों, इससे मैंने सपोज कर लिया सिग्मा सपोज कर लिया। भाई पाई RL एरिया का मास है कैपिटल M, तो यूनिट एरिया का मास हो जाएगा कुछ इतना। और अब ये जो रिंग आपने ली है बच्चों, इस रिंग का एरिया कितना होगा, इस रिंग का एरिया कितना होगा बच्चों, लेट मी सपोज इट इज इक्वल टू DM वुड बी इक्वल टू बच्चों यूनिट एरिया का मास इनटू उसका एरिया। भाई इसका मास निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों, यूनिट एरिया का मास निकाल चुके तो DA एरिया का मास होगा सिग्मा इंटू DM, और यहाँ पर ये लीजिए साहब DM की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हो बच्चों, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M ओवर पाई कैपिटल RL, where L stands for slant height, and area जो है बच्चों वो उसका कितना है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई R इंटू DX। ये उस रिंग का एरिया आ गया बच्चों। ये रिंग का एरिया है, ये मास पर यूनिट एरिया है, जिसे आप एरियल मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी भी कह सकते हैं। अभी यहाँ पर बच्चों पाई से पाई कैंसल हो जाएगा, दिस इज कैपिटल M ओवर RL। और रही बात बच्चों स्मॉल r की, तो स्मॉल r की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, विच इज इक्वल टू बच्चों कैपिटल R इंटू एक्स बाय L। यही है बच्चों, यहाँ पर देखिए M अपॉन कैपिटल RL ये हो गया। और आपके पास में स्मॉल r की वैल्यू कितनी बच्चों, स्मॉल r की वैल्यू है कैपिटल R इंटू एक्स बाय L। अच्छा यहाँ पर 2 भी है बच्चों, तो इस 2 को लिखने का काम भी मुझे करना पड़ेगा। और
इनटू में कितना बच्चों, इनटू में हो जाएगा dx, इनटू में हो जाएगा dx। कुछ ऐसी ही कहानी आपके सामने आएगी। अब हम क्या करें बच्चों, अब हमें यहाँ पर सिंपली इंटीग्रेशन करना है ऑब्वियसली। पहले तो हम देख ले बच्चों यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, कैपिटल आर से जो कैपिटल आर है बच्चों वो कैंसिल हो रहा है, वो कैंसिल हो गया। और यहाँ पर बच्चों डी एम की वैल्यू आ गई कितनी साहब, डी एम की वैल्यू आ गई 2 capital M over L square into x dx। so this is the mass of the assumed ring। जो आपने रिंग लिए बच्चों, जो आपने शेडेड कर दिया है जिसको आपने, उसका मास निकाल दिया। अब आप एक काम करें बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट आपको उसका एम आई कैलकुलेट करना, आप उस एक्सिस के अबाउट उस रिंग का एम आई कैलकुलेट कीजिए। और वो कितना होगा बच्चों, डी एम इंटू आर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं बच्चों रिंग, ये रिंग के लिए ये वाली जो एक्सिस है ये किसकी तरह काम करे बच्चों, दिस एक्सिस इज वर्किंग लाइक एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रिंग एंड इज नॉर्मल टू इट्स प्लेन। बच्चों ये जो रिंग है बच्चों, ये जो एक्सिस आपके सामने बन रही है, ये एक्सिस उसके सेंटर से जा रही है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो उसके अबाउट उसका एम आई डी एम इंटू आर स्क्वायर होगा। डी एम की वैल्यू कितनी बच्चों, दिस इज 2m x ओवर एल स्क्वायर। ये तो डी एम की वैल्यू है। ओ हो यहाँ पर डी एक्स भी लिखना पड़ेगा साथ में। सो दिस इज डी एम, दैट इज द मास ऑफ द रिंग। और स्मॉल आर का जहां तक सवाल है बच्चों तो वो है आर इंटू एक्स बाय एल, और उसका हमें क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करना है। सो ये कुछ कहानी आपके सामने आ जाएगी। अब आप इनको इत्मीनान से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ये डी एम की वैल्यू है, ये स्मॉल आर की वैल्यू। नाउ यू मल्टीप्लाई देम टुगेदर सो दैट यू वुड बी गेटिंग बच्चों 2m x cube over L to the power 4 into dx। so बच्चों दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग। ये जो रिंग आई बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, 2 टाइम्स, फिर ये कैपिटल M x इंटू एक्स स्क्वायर विल बिकम एक्स क्यूब। और एक और बात भी होगी बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिखे देता हूँ। ये लीजिए बच्चों, ये कैपिटल M है और ये आर स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है अपॉन L टू द पावर 4 है इंटू डी एक्स है। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग। ये आपके पास में इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1 बाय 1 यू विल बी टेकिंग नंबर ऑफ रिंग्स ओवर दिस कोन। एक रिंग आप यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, इस तरह से फाइनली यहाँ ले लेंगे। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बच्चों, सिंपली आपको उन सब का अलजेब्रिक सम करना होगा। आई रिपीट बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब पहले आप एक रिंग यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, ऐसे 1 बाय 1 रिंग लेते जाएंगे ना भाई। हमने एक रिंग यहाँ पर ली, फिर हमने बच्चों एक रिंग यहाँ पर ली, फिर हमने बच्चों एक रिंग यहाँ पर ली। इस तरह से आप 1 बाय 1 रिंग लेते जाएंगे और उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उनके सबके एम आई कैलकुलेट करते जाएंगे और टोटल एम आई कैलकुलेट कर लेंगे। सो जो टोटल एम आई होगा बच्चों, दैट वुड बी इंटीग्रेंड ऑफ ऑल ऑफ दिस। एंड व्हाट इज दिस बच्चों, दिस इज 2 कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर ओवर L टू दी पावर 4x क्यूब dx। अब बारी आती है बच्चों इंटीग्रेशन, तो चलिए हम इसका कर लेंगे। नाउ द अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आता है बच्चों वो है इसमें लिमिट क्या पुट करेंगे। तो लिमिट क्या पुट करेंगे, देखिए सबसे पहली रिंग आप यहाँ पर लेंगे, सबसे पहली रिंग आप यहाँ पर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे और फाइनली यहाँ पर आप आ जाएंगे। द फर्स्ट रिंग विच विल टेक हेयर it would be at point A itself and the last one would be taken at the point C। so I would say बच्चों जब मैं यहाँ पर रिंग लूंगा तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी और जब मैं वहाँ पहुँचूंगा बच्चों तो x की वैल्यू L होगी। जब मैं यहाँ पर लूंगा तो x की वैल्यू 0 और जब मैं वहाँ लूंगा तो x की वैल्यू L। तो लिमिट जो ली जाएगी बच्चों वो 0 से L तक ली जाएगी। जो कांस्टेंट थे बच्चों उन सबको मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये लीजिए अपॉन L टू दी पावर 4 लिमिट 0 टू L x क्यूब dx। अभी ये क्या होगा बच्चों, दिस इज 2m r स्क्वायर अपॉन L टू दी पावर 4 और x क्यूब का इंटीग्रेशन जो होगा बच्चों वो x की पावर 4 अपॉन 4 होगा और लिमिट क्या होगी बच्चों 0 टू L। ऐसे ही कुछ कहानी आएगी भाई, x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट जो होगी बच्चों वो 0 टू L होगी। अब आप इसकी लिमिट इत्मीनान से पुट कीजिए। क्या देखते हैं बच्चों, 2 से 4 पहली बात तो कैंसिल होके बच्चों 2 टाइम्स चला जाएगा। सो इट वुड बी बिकमिंग बच्चों m r स्क्वायर ओवर 2L टू दी पावर 4 और L की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 और ये दोनों आपस में बच्चों कैंसर हो जाएंगे। सो द इंटीग्रेशन कर लेने के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बच्चों वो आएगा 1 बाय 2 m r स्क्वायर। सो दिस इज द एम आई ऑफ दिस कोनिकल शेल अबाउट दिस एक्सिस।
इस एक्सिस के अबाउट बच्चों इसका एम आई आ गया कितना, हाफ एम आर स्क्वायर। यहाँ एक बात आप ध्यान दें बच्चों कि ये जो एम आई आपके पास में आया है, ये एम आई के फार्मूले में कहीं पर भी स्लांट हाइट लिखी हुई नहीं आई है, स्लांट हाइट इसमें नहीं आई है। स्लांट हाइट इस फार्मूले में कहीं लिखी हुई आ रही है, नहीं आ रही। मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों, ये इसकी स्लांट हाइट पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसा आप लोगों ने ट्रायंगुलर लैमिना में देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल बेस की लेंथ पर डिपेंड करता था, सॉरी हाइट पर डिपेंड करता था, एम एच स्क्वायर टू अपॉन 6 आया था, केवल हाइट आती थी बच्चों, वहां पर बेस की लेंथ नहीं आती थी। और यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये जो आपके पास में कोनिकल शेल है बच्चों, इस कोनिकल शेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों उसकी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली मास पर डिपेंड कर ही रहा है, बट इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दी स्लांट हाइट। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने एक्स डिस्टेंस पर एक रिंग ली बच्चों, उस रिंग का आपने पहले रेडियस निकाली, फिर उसका एरिया निकाला, आपने फिर उसका मास निकाला, और उस रिंग के लिए बच्चों ये एक्सिस एक ऐसी एक्सिस होगी जो उसके सेंटर से जा रही है प्लेन के परपेंडिकुलर। उस एक्सिस के अबाउट आपने उसका एम आई कैलकुलेट किया, एम इंटू आर स्क्वायर होता है बच्चों रिंग का मास, क्योंकि पूरा का पूरा मास ही उस एक्सिस से बच्चों आर डिस्टेंस पर होता है। आपने उसका एम आई निकाला, फिर आप टोटल एम आई निकालने के लिए बच्चों उन सब का आप समेशन कर देंगे। आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक एक रिंग लेते जाएंगे। सबसे पहली रिंग लेंगे आप x बराबर 0 पे, और सबसे आखिरी रिंग लेंगे बच्चों x बराबर l पर। वैल्यूज फीड करेंगे, आंसर आएगा विच वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्लांट हाइट।